गांधी विचार या दर्शन को विश्व भर के विद्वानों ने समय समय पर अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया है। अभी भी ऐसा ही होता है। एक ही उद्देश्य को केंद्र में रखकर महात्मा गांधी ने चूंकि कई रूपों में और कई मोर्चों पर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके विचार या दर्शन का विकास इसलिए उन्हीं संघर्ष रूपी कार्यों से हुआ। उनके उन्हीं अनेक कार्यों में से किसी एक या एक से अधिक को बृहद जन कल्याण के दृष्टिकोण से विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। तदनुसार उसी के आधार पर गांधी विचार या दर्शन की व्याख्या की। महात्मा गांधी के संपूर्ण विचार के मूल में अविभाज्य संपूर्णता की वास्तविकता है। गांधी दर्शन सार्वभौमिक एकता की सत्यता को समर्पित है। जीवन से जुड़े समस्त पहलुओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक को गांधी दर्शन इनकी अपरिहार्य परस्पर निर्भरता के कारण एक साथ जोड़कर चलता है। अति साधारण प्रतीत होने वाला गांधी दर्शन इसीलिए विश्व भर में समय समय पर विकसित हुए समस्त दर्शनों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। महात्मा गांधी द्वारा समय समय पर जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लगभग सभी विषयों पर जो विचार व्यक्त किए गए, तदनुसार उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उन सभी की गहराई में जाने पर यही सत्यता सामने आती है। यह स्पष्ट प्रकट होता है कि महात्मा गांधी सर्वसंपूर्णता और सर्व एकता की वास्तविकता में दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे। इसी सत्यता को केंद्र में रखकर वे कार्य भी करते थे, कार्रवाइयों का संचालन करते थे। इसी वास्तविकता के उनके अंगीकरण का परिणाम था कि उन्होंने प्राथमिकता से पूर्णतः भेदभाव रहित मानव समानता के लिए विभिन्न रूपों में कार्यों एवं सतत संघर्षों को अपने जीवन का परम उद्देश्य बनाया। इसी सत्य की ओर मैंने अपनी बात का प्रारंभ करते हुए संकेत किया है। अविभाज्य संपूर्णता और सार्वभौमिक एकता के सत्य में सिद्धांत में समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही इसमें केंद्रीय स्थान पर है। गांधी जी को इसकी भली भांति अनुभूति दक्षिण अफ्रीका में, जहां उन्होंने विशुद्धतः अहिंसा आधारित सत्याग्रह रूपी अभूतपूर्व अस्त्र की खोज की हुई थी। इसीलिए समानता उनके दक्षिण अफ्रीका तदुपरांत भारत में समस्त कार्यों और संघर्षों के केंद्र में रही। स्वयं महात्मा गांधी के 12 मार्च 1925 के यंग इंडिया के एक अंक में उनके एक लघु कथन से स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा था, मेरा केंद्रीय उद्देश्य संपूर्ण मानवता के लिए समान आचरण व्यवहार है और उस समान आचरण व्यवहार का अर्थ सेवा समानता है। समानता सृष्टि रचयिता की ओर से प्राप्त व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार है। यह मानव जाति का, दूसरे शब्दों में मानव जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान आभूषण है। मनुष्य जीवन से संबद्ध 3 अन्य अति महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार निश्चिततः, अभिन्नतः, समानता से ही जुड़े हुए हैं। अति प्राचीन काल से ही महापुरुषों, युग पुरुषों, विशेष रूप से मानव जीवन पर गहन प्रभाव डालने वाले धर्म क्षेत्र के अग्रणियों ने सदैव ही मानव समानता को अपने संदेशों में सर्वोच्च रखा। एक दूसरे के साथ समानतापूर्ण व्यवहारों की उन्होंने मनुष्यों से अपेक्षा की। धर्म ग्रंथों में भी मानव समानता का पक्ष सर्वप्रमुख रूप से उभरा है, लेकिन मानव समानता की स्थापना कदाचित सबसे दुष्कर कार्य है। मनुष्य द्वारा सैद्धांतिक रूप में समानता को स्वीकार करने के बाद भी इस पर व्यवहार अति कठिन कार्य है। इसके पीछे कुछ विशेष कारण हैं, जिनके विस्तार में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि असमानता की भावना और सजातियों के साथ मनुष्य के असमान व्यवहार ही जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी क्षेत्रों में भी सभी स्तरों पर सभी कठिनाइयों, समस्याओं और संघर्षों का कारण हैं। एक श्रेष्ठ मानवतावादी महात्मा गांधी इस वास्तविकता को भली भांति जानते और समझते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों की एक दूसरे से परस्पर संबद्धता, अविभाज्यता की स्थिति को स्वीकार कर उन्होंने इसीलिए मानव समानता को
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने समस्त विचारों के केंद्र में रखा और इसी के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य भी किया। गांधी जी का संपूर्ण दर्शन सत्ता के विकेंद्रीयकरण, आर्थिक क्षेत्र में संरक्षकता सिद्धांत, ग्रामोद्धार, नारी सशक्तिकरण और अन्य रचनात्मक गतिविधियों, 4 सूत्रीय शिक्षा कार्यक्रम, अंत्योदय से सर्वोदय योजना, आदर्श लोकतंत्र अर्थात राम राज्य की स्थापना आदि से जुड़े सभी विचारों के केंद्र में प्रमुखतः मानव समानता की भावना ही स्थित रही। स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों के लिए उनके समस्त संघर्षों, सत्याग्रहों की मूल भावना में भी अंततः प्रत्येक जन को समानता की परिधि में लाना था। समान अवसर प्रदान कर प्रत्येक की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करना था। गांधी दर्शन से वास्तविक साक्षात्कार इसीलिए, जैसा कि मेरा मानना है, उनके समानता संबंधी केंद्र विचारों को केंद्र में रखकर ही हो सकता है। धन्यवाद।